बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लिख लीजिए। और कुछ लोग हैं जो उनका आंसू पोंछते रहते हैं, उनको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हिंसा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इन सब की बात नहीं करनी है कि पता नहीं कैसे लोग दूसरों का पैसा मान लेते हैं और पता लगा आप ही 4,000 करोड़ मार के बैठे हैं। भगवान आपकी मदद कर सकता है, आपके लिए लड़ेगा नहीं। आज 10वां नियम। तो इसके 9 नियम हम पढ़ चुके हैं, शक्ति के 48 नियम, 48 लॉज ऑफ पावर। 10वां नियम बड़ा प्यारा, संक्रमण। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। 90% लोग अपने जीवन को इसी में बर्बाद करते हैं। 90% लोग दूसरों का दुख दूर कर रहे हैं, दूसरों की किस्मत संवार रहे हैं, दूसरे को बना रहे हैं। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की ही तरह संक्रामक होती। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लिख लीजिए। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। कितना प्यारा नियम है। कुछ लोग होते हैं ना जो हर दिन 24 घंटे रोते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो उनका आंसू पोंछते रहते हैं, उनको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो रो रहा है वो भी कोई काम नहीं कर रहा है, जो आंसू पोंछ रहा है वो भी कोई काम नहीं कर रहा है। बहुसंख्यक जीवन में ऐसे लोग हैं जो जिंदगी से बहुत निराश हैं, बहुत बहुत परेशान है जिंदगी से, बहुत निराश है, उनको जिंदगी से बहुत शिकायत है। सिर्फ एक वजह है, आप जिंदगी को समझ नहीं पाए। इस संसार में 95% लोग फिजिक्स के नियम से केमिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, बस यही उनकी प्रॉब्लम है। इस संसार में 95% लोग फिजिक्स के नियम से, भौतिकी के नियम से रसायन विज्ञान को सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब ब्रह्म के नियम से माया को पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम अच्छे रहें, हम सीधे रहें, हम सज्जन रहें, हम जेल न जाएं, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो, हमारी समाज पूरी तारीफ करे, समाज हमको भगवान माने और हम अरबपति हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एक चीज डिसाइड करनी, आप माया के रास्ते पे चल रहे हैं कि ब्रह्म के रास्ते पे चल रहे हैं। ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह। अगर आप परमात्मा के रास्ते पे चल रहे हैं तो परमात्मा का रास्ते के नियम अलग है। बुद्ध के पास धन नहीं है, बुद्ध के पास महल नहीं है, बुद्ध के पास स्त्रियां नहीं है, बुद्ध के पास स्वयं परमात्मा है। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। अब वो देखो जज साहब का केस जो सामने आया, अमन शर्मा का केस, 30 साल के जज साहब, जज। मतलब भारत में जो शक्तिशाली पद है उसमें से एक पद है जज का पद। बहुत सम्मानित, बहुत शक्तिशाली, प्रोटोकॉल, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो व्यक्ति 30 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट जज हो गया हो, यानी जिंदगी के नियम वो समझ नहीं पाए थे। उनको जूरिस्प्रूडेंस समझ में आ गया था, उनको हिंदू लॉ समझ में आ गया था, मुस्लिम लॉ समझ में आ गया था, सीआरपीसी समझ में आ गई थी, आईपीसी समझ में आ गई थी, पर लगता है जज साहब को जीवन समझ में नहीं आया था। और जिनको भी जीवन समझ में नहीं आएगा वो सब मारे जाएंगे। जीवन का बड़ा सीधा सा नियम है, बड़ा सीधा सा। आपको माया चाहिए, धन चाहिए, तो धन के सिद्धांत लगाओ। झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कारी करनी पड़ेगी, हिंसा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन इन सब की बात नहीं करनी है। बात किसकी करनी है? अहिंसा की, धर्म की, सत्य की। कि पता नहीं कैसे लोग दूसरों का पैसा मान लेते हैं और पता लगा आप ही 4,000 करोड़ मार के बैठे हैं। बस वही लोग इस जीवन में सफल हैं, मस्त हैं, जो माया के रास्ते सिद्धांतों को समझते हैं और माया के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके पास माया है। जो ब्रह्म के सिद्धांतों को समझते हैं और ब्रह्म के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके पास ब्रह्म है। जो दोनों में उलझ गए हैं, सिद्धांत मानते हैं ब्रह्म का और चाहते हैं माया, आरती पढ़ रहे हैं, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। कौन दे रहा है?
ये आरती है, सुनने में बहुत, परमात्मा दे तो कुछ भी सकता है पर बुद्ध को नहीं दे रहा है ना। जो परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं वो माया से अलग हो जाते हैं। 95% लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी में परेशान है क्योंकि उन्हें जीवन के सिद्धांत ही नहीं पता है, दुखी हैं, रो रहे हैं, भैया हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे दोस्त हमको बहुत परेशान किए, भैया हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है। कौन किसके लिए करेगा? कौन किसके लिए करेगा? इस जीवन की अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इस जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। भगवान आपकी मदद कर सकता है, आपका रथ चला सकता है, आपके लिए लड़ेगा नहीं। अभी जितने दुखी लोग और बदकिस्मत, जो दुखी है वही बदकिस्मत है। भाई जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पद नहीं है, आपके पास समाज में कोई स्थान नहीं है, तो आपको करना क्या है? तपस्या, सिंपल। ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास पद है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है और आप प्रेम कर रहे हो, आपको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आपको तुरंत फांसी पे चढ़ा देना, फांसी पे। भाई प्रेम में खर्चा करना पड़ेगा। कल आपके बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए चॉकलेट, कपड़ा, मिठाई नहीं लाओगे तो आपको पापा नहीं कहेंगे, आपको मम्मी नहीं कहेंगे। वो अगर ये काम पड़ोसी करेगा, पड़ोसी को मम्मी पापा कहने लगेंगे। अगर पैसा नहीं है, पद नहीं है, समाज में कोई स्थान नहीं है, तो एकदम स्पष्ट है कि अब जीवन में तपस्या का दौर है। और जब जिंदगी बदकिस्मत हो गई, भाई आपके पास पद और पैसा नहीं है, आप प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेमिका पहलिया तो आपके प्रस्ताव को कबूल नहीं करेगी और कबूल कर भी ली है तो डंडे से मारेगी आपको। अब आप हो गए बदकिस्मत तो आप दुखी हो जाएंगे। दुखी मतलब रोने लगेंगे। रोने लगेंगे यानी आपका मानसिक टेम्परेचर कम हो जाएगा। और टेम्परेचर का नियम है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है और आप कम टेम्परेचर वाले के साथ बैठोगे तो वो कम टेम्परेचर वाला आपके टेम्परेचर को खींच लेगा। उसका दुख और उसकी बदकिस्मती आपके जीवन में भी आ जाएगी। तो 10वां नियम यही है, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। जो बदकिस्मत है वही दुखी है। स्पष्ट नियम है, स्पष्ट। यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, यहां कुछ भी फिक्स नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू क्या है? रिस्क। जिंदगी की सबसे प्यारी बात क्या है? रिस्क। हम कल एक शादी में गए थे, लखनऊ। शादी क्या, मंगनी में गए थे। मेरे एक भाई हैं, रिश्तेदारी पटीदारी के भाई हैं, कहीं हार गए चुनाव, बड़ा बेइज्जती भा। हम कहना भाई तू चपरासी हो, स्कूल में तो है, यही का क्षमता नहीं है, तू कौन सांसद हो जो तू हमसे कहा तो हार गए बेइज्जती भा, तुम चपरासी हो। उस सरकारी स्कूल में चपरासी है, मतलब बाबू बाबू है, किताब उताब रखते हैं, फाइल उठा के ले आते हैं। हमने कहा तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं मुझसे ये बात कहने की। जिंदगी का सबसे प्यारा पहलू है रिस्क। जिंदगी में सबसे पहली बात आपको स्पष्ट करनी कि माया की तरफ जाना है कि ब्रह्म की तरफ जाना है। माया मतलब धन कमाना है, इंद्रिय भोग करना है, 150 शादी करनी है, महल बनवाना है, 300-400 गाड़ियां खरीदनी है। और ब्रह्म का मतलब यह है कि साहब, लेकिन बिना माया को समझे ब्रह्म की तरफ मत जाना, नहीं तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, पागल होगे, मरोगे। जब तक माया की व्यर्थता समझ में ना आ जाए, दिखाई ना पड़ जाए, किसी के कहने पे कुछ मत छोड़ना। देखो भारत में जितने बड़े बड़े बाबा लोग हैं, संत महात्मा हैं, माया उनकी सेवा करती है। वो भी मर्सिडीज पे चल रहे हैं, लुई मुसेटो की घड़ी पहन रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। माया को सेवादार बनाना है, फेंकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट इस समाज में फैलाया गया कि जीवन में तभी भगवान मिलेगा जब आप माया को छोड़ दोगे। गलत। माया को आपको अपना सेवेदार बनाना पड़ेगा। तो जितने लोग जीवन के सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं वो सब बदकिस्मत है। जब पद नहीं है और पैसा नहीं है तो क्या करना है? तपस्या करनी। किसी ने आपको अपना दोस्त कह दिया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपको अपना रिश्तेदार कह दिया, ये उसका एहसान है। किसी ने आपसे प्रेम कर लिया, ये उसका एहसान है। अगर नहीं कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई आपकी तपस्या में बाधा नहीं डाल रहा है। जब तपस्या करोगे पद और पैसा मिलेगा। जहां शहद होगा वहां मक्खी खुद ब खुद आएगी। कभी ईश्वर के सौभाग्य से पैसा इकट्ठा हो जाए और ज्यादा हो जाए तो एक एक्सपेरिमेंट कर डालना है। एक झोला रुपया लेके
किसी चौराहे और आप बैठ जाना, एक गड्डी निकालना और लुटाना इसे, देखना भीड़ लग जाएगी, कार से उतर उतर के लोग उठाएंगे पैसा, मुंह पे मास्क बांध बांध के, और फिर उनको गाली भी देना कि तुम सब कुत्ते जैसी शक्ल लिए हो। सब मुस्कुराएंगे, कहेंगे भैया सही कह रहे हैं भैया, हमारी मम्मी भी यही कहती है भैया। जय हिंद, जय भारत।